मैं अवनीश कुमार एक बार पुनः आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल TSA मुरादाबाद में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, कल आप लोगों ने जो प्रेम हमें दिया और जो आशीर्वाद आप लोगों का सब्सक्राइब करके और लाइक करके हमें दिया है आप लोगों ने, उसके हम और हमारी सारी टीम सदैव आभारी रहेंगे। और भविष्य में भी मैं आशा करूंगा वही प्रेम और वही आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहेगा। गुरुओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे, ऐसी इस पर से मेरी कामना है। और जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हम टॉपिक पे अब चर्चा करेंगे, विस्तृत श्रृंखला पे हम बात करेंगे और उसी क्रम में जो सिलेबस दिया है आयोग ने उसके अनुसार जो संधि का प्रकरण है उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा संधि को। क्या पढ़ते हैं हम? संधि को। देखो बेटा, टॉपिक है हमारा संधि। अब यहां पर संधि जो टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा हमें वर्णमाला की तरफ जाना पड़ेगा और वो हमें जाना नितांत आवश्यक भी है। उसे थोड़ा देख लीजिए आप। जो बेटा हिंदी वर्णमाला है हमारी, हिंदी वर्णमाला है हमारी, उसमें जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है बेटा? 52 वर्ण है। उसमें कितने वर्ण हैं हमारे? 52 वर्ण हैं। और उन वर्णमाला में जो 52 वर्ण हैं उसी में क्रम में जो रखा हुआ है, सबसे पहले क्या रखे हुए हैं? स्वर रखे हुए हैं हमारे। क्या रखे हुए हैं बेटा? स्वर रखे हुए हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है बेटा? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। कितना भी आयोग आपसे घुमा के पूछे कि स्वरों की संख्या होती है 10 होती है, 9 होती है, 13 होती है, आपको उस पर नहीं जाना है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये बेटा स्वर हो गए हमारे। स्वर के बाद में हमें जो देखना है थोड़ा सा, स्वर के बाद हमें जो देखना है वो देखना है हमें विसर्ग को। और उसके बाद जो देखना है बेटा हमें व्यंजन को देखना है। तो देखना है बेटा व्यंजन को देखना है। और व्यंजन में जो हमारे व्यंजन है हमारे, ये जो व्यंजन है हमारे बेटा, ये जो व्यंजन है हमारे, ये सर इसका जो वो था हमारा वन मोड, वन मोड, वन मोड में अभी 2 मोड पे वो आ नहीं रहा, स्क्रीन छोटी नहीं हो रही। स्क्रीन छोटी कर देते ना हम। यहाँ एक फंक्शन आता था वो नहीं आ रहा है।
सेटिंग कहाँ खुल रहा है सर ये? अब आ गया देखो। मैं ये बेटा जो हमारे व्यंजन चल रहे हैं इसमें जो है हमें ता वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, फिर हमारा आता है ता वर्ग, ता, था, दा, था, ना, पा, फा, फा, फहा। ठीक है, उसका अंतस व्यंजन आते हैं हमारे या, रा, ला, वा, और फिर उस व्यंजन श, स और ह। ठीक है, इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। मैंने आपको उस दिन बताया था, एक बार पुनः बता रहा हूं, सारे बच्चे देख लीजिए बेटा इसको समझ के। ये जो स्वरों की जो मात्रा है इनका सारा खेल होगा, क्योंकि जो हमारे स्वर हैं, हमारे जो संधि में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो स्वर है इनकी कुछ मात्राएं होती हैं। क्या होता है बेटा, इनकी कुछ मात्राएं होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये जो स्वर है हमारा अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। बड़े आ की मात्रा ये है, छोटी की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा ये है, छोटों की मात्रा ये है, बड़ों की मात्रा ये है, ऋरी की मात्रा ये है। ए एक मात्रा होता है, ऐ दो मात्रा होता है, ओ एक मात्रा होता है, और औ दो मात्रा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्वरों की जो मात्रा हमने बना ली है, इनका प्रयोग होगा, और वो कहाँ पर होगा बेटा, संधि में होगा। तो ये चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर इसका चीज का ज्ञान है आपका, तो संधि से आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। आपका संधि से कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिए और गांठ बांध लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे कि ये जो स्वर हैं हमारे, इन स्वरों का भी वर्गीकरण होता है, इन स्वरों का भी वर्गीकरण होता है। और इन स्वरों का वर्गीकरण जो होगा हमारा, तो स्वर क्या होता है, स्वर अपने आप में एक ध्वनि होती है। स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती। और इन स्वरों को जो वर्गीकृत करते हैं बेटा, हम इन स्वरों का जो वर्गीकरण करते हैं हम तीन प्रकार से करते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है बेटा प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम वक्त लगे, या कह सकते हैं कि एक मात्रा का समय लगे। और दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा वक्त लगे, कह सकते हैं कि दो मात्रा का वक्त लगे। और प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व और दीर्घ से भी ज्यादा वक्त लगे, या कह सकते हैं कि हम तीन मात्रा का समय लगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा जो ह्रस्व और स्वर की जो बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए इसका। अभी आप जो कुछ देर बाद में स्क्रीनशॉट लेना, मैं आपको बताऊंगा, एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये ह्रस्व स्वर जो है बेटा, इनकी जो संख्या होती है वो हमारी चार होती है। कौन कौन से, अ, ई, उ और ई। ठीक है, और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी जो संख्या होती है हमारी, दीर्घ स्वरों की संख्या होती है हमारी, वो सात होती है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये हमारे किस में है बेटा, हमारे दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर जो होता है, प्लुत स्वर जो होता है, इसको देख लीजिए। ये प्लुत स्वर जो होता है इसका कुछ नहीं होता है, इसकी मात्रा होती है हमारी। ऐसे भी आपने देख रखा होगा और ऐसे भी देख रखा होगा। ठीक है, इसकी मात्रा होती है। लेकिन जैसे ही बेटा हम अगर दीर्घ स्वर की बात करते हैं, यहाँ थोड़ा सा आप लोग कर रहे होंगे कि सर ने इसका क्यों लिख दिया है। अब बेटा इसका देखो प्रयोग, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि इसका प्रयोग कहाँ पर होगा और कैसे होगा। ये चीज़ साधारणतः लोग बाग बताने से कतराते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्पष्टता के साथ में और सटीकता के साथ में आपको बता रहा हूँ।
सारी चीज़ों को यहाँ पर निचोड़ देते हुए बता रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत है। और ये चीज़ जब तक आप नहीं कर लेंगे, जब तक आपकी समझ में संधि का प्रकरण नहीं आना है। ठीक है, अब ये यहाँ पर थोड़ा देखते हैं हम इसको। ये जो दीर्घ स्वर हैं बेटा हमारे, ये जो दीर्घ स्वर हैं इनकी संख्या होती है हमारी 7। कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, और हिरस्व स्वर का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? मूल स्वर भी है, ध्यान रखना। हिरस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है? मूल स्वर है, और इनकी संख्या होती है 4। और इन दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या है बेटा? संधि स्वर। क्या नाम है बेटा इनका? संधि स्वर। क्या नाम है? संधि स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अब हम यहाँ देखते हैं, देखो, छोटा प्लस छोटा मिलके बनता है हमारा बड़ा। ऐसी छोटी प्लस छोटी मिलके बनती है आपकी बड़ी। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बनता है आपका बड़ा ऊ। आ और ई मिलके बनते हैं हमारे ए। ऐसी आ और ए मिलके बनते हैं हमारे आई। ठीक ऐसे ही आ और ऊ मिलके बनते हैं हमारे बेटा ओ। ऐसे ही आ और ओ मिलके क्या बनते हैं बेटा? हमारे औ। ठीक है, अब देखो यहाँ समझना है हमें, आ और आ मिलके क्या बनना है। देखो यहाँ देखो, समझो है हमारा। देखो, आ और आ को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? बड़ा बन जाता है। ऐसी छोटी प्लस छोटी को मिलाते हैं तो क्या बन जाती है? बड़ी बन जाती है। छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा बड़ा ऊ बन जाता है। ऐसे ही आ और ई मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा ए बन जाता है। आ और ए मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? आई बन जाता है। ऐसे ही आ और ऊ मिलाते हैं क्या बन जाता है? हमारा ओ बन जाता है। ऐसे ही आ और ओ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा औ बन जाता है। ठीक है, अब इनकी हम संख्या को देखते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 बेटा हमारे क्या बन गए? ये 7 के 7 हमारे क्या बन गए? यहाँ पर 7 के 7 हमारे क्या बन गए बेटा? ये संधि स्वर बन गए। ठीक है, क्या बन गए हमारे? संधि स्वर बन गए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहीं पे बन जाएगा कि संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखना है बेटा कि संधि स्वरों की जो संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होते हैं। और जो हिरस्व स्वर हैं उनका ही दूसरा नाम क्या होता है? मूल स्वर होता है। क्या होता है बेटा? मूल स्वर होता है। और इनकी संख्या जो होती है वो आपकी 4 होती है। कितनी होती है बेटा? 4 होती है। तो ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि हिरस्व स्वर का ही अन्यत्र नाम है मूल स्वर है, और दीर्घ स्वर का ही दूसरा नाम क्या है? संधि स्वर है। क्या नाम है बेटा? संधि स्वर है। और इनकी संख्या कितनी है हमारी? 7 है। ठीक है, अब हम संधि की तरफ बढ़ते हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिया बच्चों? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है कि ये जो हमारे व्यंजन हैं उसका विसर्ग का भी ध्यान नहीं देना है। जो व्यंजन है, ये जितने क से लेके हाथ तक के जो व्यंजन हैं, इनकी जो संख्या है बेटा, इनकी जो संख्या है वो यहाँ पे 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। ठीक है, कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। और कैसे हैं? देखिए, ये जो है हमारा क ख ग घ, ये हमारा कहा जाता है का वर्ग। क्या कहा जाता है? का वर्ग। और ये कहा जाता है चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग, और ये क्या कहा जाता है बेटा? पा वर्ग। ठीक है, तो जो वर्ग होता है, वर्ग, वर्ग कितने होते हैं बेटा? 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। और एक वर्ग में जो वर्णों की संख्या होती है, वर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। और अगर मैं 5 की 5 से गुणा करूं, क्योंकि 5 ही हमारे वर्ण है और 5 ही हमारे वर्ण है, वर्ग 5 है और वर्ण भी 5 है। जब 5 की 5 से गुणा करूंगा कितना आएगा बेटा? 25। कितना आ गया? 25। अब ये दूसरे जो अंतस्थ व्यंजन, देखो यहां समझना बेटा, ये 25 वर्ण तो ये हो गए। अब मैं यहां पर अगर बात करूं आपसे, ये जो है हमारे, ये य और सा, ये कितने वर्ण है? 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 25 में मैं 8 जोड़ दूं तो कितना हुआ बेटा हमारा? 5 8 कितना हुआ? 13। हाथ से लगे 1 2 और 1 3, कितना हो गया? 33। देखो कितने इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं, ये 33 व्यंजन यहां पर हो जाते हैं आपके। ठीक है, अब जो मूलभूत बात मैं कहना चाह रहा हूं वो क्या है? देखो, 25 तो हमारे व्यंजन हो गए। कितने हो? 25 व्यंजन हो गए हमारे।
और 8 हमने और जोड़े, अंतस्थ और ऊष् व्यंजन। 25 कहाँ से थे? ये वर्ग से। कहाँ से थे बेटा? वर्ग से। ठीक है, और वर्ग कौन सा? का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, और दूसरा क्या था बेटा? पा वर्ग। और ये 8 जो है हमारे कौन कौन से हैं बेटा? अंतस्थ, और दूसरा क्या था? ऊष्म। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। 25 और 8 और 11 हमारे क्या थे बेटा? 11 क्या थे हमारे? स्वर थे हमारे। ठीक है, ये स्वर थे 11 हमारे। और एक हमारा क्या था बेटा? विसर्ग। एक क्या था हमारा? विसर्ग। ठीक है, अब इनको फिर पुनः जोड़ते हैं। 8 5 13, 14 और एक 15। ठीक है, और एक हमारा अभी एक इसमें हमारा अनुस्वार और रह गया है। ठीक है, तो टोटल जो वर्ण बनेंगे हमारे, मैं यहाँ पे पुनः लिख देता हूँ, देखो, अनुस्वार भी एक वर्ण हो गया, और टोटल जो संख्या आ जाएगी इसकी कितनी आएगी बेटा? 46 आ जाएगी। तो संधि करने के लिए हमें 46 वर्ण की आवश्यकता पड़नी है। ठीक है, इतनी बात आप समझो। पहले संधि करने के कितने वर्णों की आवश्यकता पड़ेगी बेटा? 46 वर्णों की आवश्यकता पड़ेगी संधि करने के लिए। और संधि में हम आप देखेंगे अब क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। ये जो व्यंजन थे हमारे, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग, एक काम आने वाला है देखो सारा का सारा आपको। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहां पर देखो, समझिए आप, ये जो व्यंजन थे हमारे सामने, क्या थे बेटा? ये जो व्यंजन थे हमारे, कहां से कहां तक के? कहां से कहां तक के? इस का से, और ये हाथ तक वाले। देखो एक कलर दिख रहा है, कमेंट्स में बताना मेरे को, कलर्स दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है, का से लेके हाथ तक के जो व्यंजन है हमारे, ये 33 व्यंजन है। इनमें किसी के नीचे भी अभी एक रेखा नहीं लगी हुई है, जिसको मैंने कहा था हलंत। क्या कहा था इसको बेटा? हलंत नहीं लगा हुआ है। और मैंने आपसे बताया था कि स्वर अपने आप में एक ध्वनि होती है, स्वर के उच्चारण में किसी की आवश्यकता नहीं होती है। अब जितने व्यंजन है इन सब में क्या है? स्वर छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? स्वर छुपा हुआ है। और ये जो जो स्वर जो छुपा हुआ है हमारा इसमें, अब जब हम संधि करेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा, अभी किसी के नीचे भी हलंत नहीं लगा हुआ। अगर हलंत लगा हुआ होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? वो वर्ण स्वर विहीन हो जाता है, या सीधा समझो कि वो वर्ण आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं, अब हम चलते हैं संधि की तरफ। हम कहाँ चलते हैं बेटा? संधि की तरफ चलते हैं। मैं एक बार फिर पुनः बता रहा हूं आपको, संधि। ठीक है, अब देखो मैं संधि शब्द को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या होता है? मेल या जोड़। अब ये बेटा, ये जो चल रहा है हमारा, अब ये विधिवत्ता के साथ में पूरी क्लास चलेगी, अब पूरी रणनीति के थ्रू आप काम होगा आपका। जो मैंने आपसे कहा था उसके अकॉर्डिंग बात होगी। संधि शब्द का क्या अर्थ था बेटा? मेल या जोड़। ठीक है, अब देखो यहाँ समझो, परिभाषा इसकी क्या कहती है। परिभाषा क्या कहती है? आप ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी सारे आपको नोट्स प्रोवाइड्स करा दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपका ज्यादा कंठस्थीकरण होगा। कहते हैं, अंग्रेजी में कहा जाता है कि रीड वट रिटिंग मोर, रीड वट रिटिंग मोर, पढ़ो लेकिन लिखो ज्यादा। ठीक है, और कहा भी गया है बेटा कि करत करत अभ्यास से, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ठीक है, अब देखो समझो यहाँ पर परिभाषा क्या कहती है हमारी। परिभाषा कहती है ध्वनियों ऑब्लिक वर्णों के मेल या संयोग के फलस्वरूप जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। ठीक है,
ये इसकी परिभाषा यहाँ पर हो जाती है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने एक शब्द लिया परम धन ईश्वर, ठीक है, क्योंकि मेल करना है हमें। अब देखो यहाँ पर हम देखें तो संधि करने के लिए देखो यही मूलभूत बात है बेटा, कुछ नहीं। आप यहाँ पर 1 मिनट बस दिमाग अपना बैठा लीजिए, एक जगह स्थिर कर लीजिए। देखो ये पहला टुकड़ा है और ये क्या है बेटा, दूसरा टुकड़ा है। अब 2 चीजों को मुझे जोड़ना है। मैंने कल भी आपसे बात की थी कि ये मेरा मार्कर टूटा हुआ है, मैं इसको कहाँ से जोड़ूंगा, जहां से टूटा हुआ है वहीं से जोड़ूंगा ना। जब जोड़ूंगा तो इसकी जो वास्तविक बनावट होगी उसमें परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, संधि है। क्या नाम है उसका, संधि है। और उस पर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे, उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा देखिए, समझिए कि परम प्लस ईश्वर शब्द है हमारा। तो संधि करने के लिए क्या करते हैं, जो पहला जो टुकड़ा होता है उसकी तो लेते हैं बेटा हम अंतिम ध्वनि। क्या लेते हैं, अंतिम ध्वनि। और जो दूसरा टुकड़ा होता है उसकी लेते हैं हम प्रथम ध्वनि। क्या लेते हैं बेटा, उसकी हम प्रथम ध्वनि। अब हम अंतिम ध्वनि की बात करें, थोड़ा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो कोई यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, यहाँ क्या आ रहा है हमारा, म आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रही है, ई आ रही है। अब देखो, फिर देखो आप, मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इधर, माँ हमारा स्वर है या व्यंजन है। देखो माँ स्वर है या व्यंजन है, तो माँ हमारा क्या है बेटा, व्यंजन है। और देखो, आप देखो यहाँ पर समझो, माँ हमारा व्यंजन है। अब इसके नीचे कोई रेखा तो खींच नहीं रही है, तो यहाँ पर इसमें क्या छुपा हुआ होगा, जब अंतिम ध्वनि का माँ का उच्चारण करें तो लास्ट में क्या निकल आएगा, आ। क्या निकलेगा बेटा, लास्ट में हमारा आ निकल कर आएगा। और आ जब निकलेगा हमारा, तो वहां पर हम उसकी अंतिम ध्वनि लेंगे, क्या आएगा, आ। और यहाँ पर क्या आ गया बेटा, ई। आ और ई मिलके क्या बनता है, ए बन जाता है। ये एक संधि का नियम कहता है। क्या कहता है, एक संधि का नियम कहता है कि जब अ और ई मिल जाते हैं तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। अब वक्ता जब इन दोनों शब्दों को जोड़ेगा, जब वक्ता इन दोनों शब्दों को जोड़ेगा, तो ये शब्द जो बन जाएगा हमारा, ये शब्द जो बन जाएगा हमारा, वो क्या बन जाएगा बेटा, ये शब्द बन जाएगा हमारा परमेश्वर। क्या बन जाएगा, परमेश्वर। ठीक है, जो आप लोग सोच रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बनेगा, परमेश्वर शब्द बनेगा। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पर, जब संधि करी हमने तो क्या इसके पर शब्द में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ है ना, हुआ है, नहीं हुआ परिवर्तन। ऐसे ही अगर हम इसके ईश्वर शब्द को देखें तो इसके स्वर शब्द में कोई परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, परिवर्तन कहाँ हुआ है, बीच में हुआ है। और बीच में क्या है, ये एक ही मात्रा का समन्वय यहाँ पर रहा है। और मैंने आपसे कहा था, देखो अभी आप देखो इसको समझो, मैं वापस आ रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। ये जो ए जो है हमारा, मैंने बताया था, देखिए ये मैंने आपको बताया था, एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, एक दिख रही है एक ही मात्रा, ये एक। ठीक है, ये सिरोरेखा के ऊपर लगेगी, कहाँ लगेगी बेटा, ये सिरोरेखा के ऊपर लगेगी। और एक मात्रा दिखाई, आप पहचान लेंगे एक मात्रा। तो देखो यहाँ पर क्या है बेटा, हमारी ये एक मात्रा बन रही है, हमारी यहाँ पर क्या बन रही है, एक मात्रा बन रही है। तो यहाँ पर जो संधि बन रही है, मैं अभी नाम नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी नाम नहीं बता रहा हूँ क्या संधि बन रही है। ठीक है, अब जो दूसरी बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो आपको क्या समझनी है यहाँ पर, कि विगत परीक्षाओं के आप प्रश्न पुट ऑफ करके देख लो। जो पिछली परीक्षा हुई हैं, जो भी परीक्षा रही होंगी, तो वहां पर आप देख लीजिए कि हमसे जो परीक्षा में प्रश्न पुट ऑफ किया जाता है, जो प्रश्न पुट ऑफ किया जाता है, पूछा जाता है हिंदी विषय के अंतर्गत। ठीक है, तो 70 से 80% हमसे जो प्रश्न पुट ऑफ हो जाएगा वो क्या होगा, कि पूछेगा कि इस शब्द में संधि कौन सी है, संधि का नाम क्या है। आपसे विच्छेद नहीं कर पाएगा, ये बेटा शब्द है और ये इसका क्या है, विच्छेद है। विच्छेद मतलब टुकड़ा। तो आपसे यही पूछा जाएगा, इसका विच्छेद नहीं पूछता है मोस्टली, आपसे क्या, संधि का नाम पूछता है। क्या पूछता है, संधि का नाम पूछता है। अब मैं यहाँ पर देखो आपसे बात कर रहा हूँ कि संधि कौन सी है, क्या है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। संधि जो होती है बेटा, संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं संधि। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। और उन संधि में ये जो क्लास है बेटा, आपकी जो क्लास है, ये छोटे बच्चों के लिए भी उतनी ही उपयोगी होगी जितने कंपटीशन वाले बच्चों के लिए है। क्योंकि मैं इसे एक बहुत ही
निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर लेके जा रहा हूं, जिससे आपके बिल्कुल बिल्कुल वास्तविकता मतलब वास्तविक धरातल पे आपको ये चीज जो है समझ में आ रही होगी और अच्छा आपको फीडबैक भी मिलेगा। तो आप इसको देखें, ये आपको बिल्कुल, अगर जिनको संधि से डर लगता है वो भी आज जो है इसको समझ लेंगे और अच्छे से अपना प्रश्न पत्र कर लेंगे। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी आपको। देखो, संधि 3 प्रकार की होती है। जो पहली संधि होती है उसे हम समझते हैं। अभी देखो, हम पीछे चलते हैं। अभी हमने देखा था कि संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अब संधि देखो कहाँ से आएगी। देखो, मैंने बताया था कि स्वरों की जरूरत पड़ती है संधि करने के लिए, व्यंजन की जरूरत पड़ती है और तीसरा क्या है, विसर्ग की जरूरत पड़ती है। किन की जरूरत पड़ती है? देखो, इसका वर्णमाला का प्रयोग है संधि में, देखो दिख रहा है आपको। इसका प्रयोग के बिना हम संधि को ठीक से अच्छे से नहीं समझ सकते, उसका कंठस्थीकरण हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसका ज्ञान होना नितांत आवश्यक है, जिससे आप अपने उसको ज्ञान को और ज्यादा बढ़ा सको। ठीक है, अब हम वापस फिर वहीं पर चलते हैं। वापस हम वहीं चलते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला जो प्रकार है बेटा, सबसे पहला जो प्रकार है वो है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। और जो दूसरी संधि है उसका नाम है क्या बेटा? व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। और जो तीसरी संधि है उसका नाम है विसर्ग संधि। क्या नाम है? विसर्ग संधि। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख लेना आप, ये जो स्वर संधि है, स्वरों को जो है संस्कृत में अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत में जो हम अगर पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है, जो महर्षि पाणिनि के जो माहेश्वर सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं, तो वहां पर क्या कहा गया है कि स्वरों को क्या कहा गया है? अच कहा गया है। क्या कहा गया है? अच कहा गया है। तो इसको हम अच संधि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? अच संधि। क्या कहते हैं? अच संधि। और व्यंजनों को क्या कहता है? हल कहा जाता है। क्या कहता है? हल कहा जाता है। तो इसका एक दूसरा नाम क्या होगा? हल संधि भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल संधि। तो यहां से कभी कभी प्रश्न पटाप हो जाता है, तो आपको इसका भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, विसर्ग विसर्ग ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग विसर्ग ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आप काम देगा। बिल्कुल ऐसे ही विधिवत्ता के साथ नोट्स आप बनाते रहिए। बिल्कुल ऐसे ही विधिवत्ता के साथ में नोट्स आप बनाते रहिए। दूसरा क्या है हमारा, अब हम फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्वर संधि को हम एक्सप्लेन करते हैं। स्वर संधि को एक्सप्लेन करते हैं। स्वर संधि को हम एक्सप्लेन करते हैं। और ये स्वर संधि जो है बेटा, इसकी परिभाषा क्या कहती है? दो स्वरों के दो स्वरों के संयोग से, संयोग का मतलब होता है बेटा मेल। दो स्वरों के संयोग से उत्पन्न विकार को विकार। देखो, ये विकार शब्द का मीन जो हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर परिवर्तन से है। इससे मतलब परिवर्तन से। लेकिन जैसे ही बेटा हम साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में बात करेंगे, हम इसकी मनोविज्ञान में बात करेंगे, तो वहां पर विकार शब्द का मीन्स होता है रोग से, किस चीज से? विकार से, दोष से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? परिवर्तन से मतलब है। यहाँ पर विकार शब्द का मतलब क्या? परिवर्तन। दो स्वरों के संयोग या मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा? हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है इसके बेटा 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। मैं एक एक प्रकार पर चर्चा करता हूं, मैं एक एक प्रकार पर चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहला जो प्रकार होता है उसे कहते हैं हम दीर्घ संधि। दूसरा जो प्रकार होता है बेटा वो होता है गुण संधि। तीसरा जो प्रकार है वो हमारा वृद्धि संधि। चौथा जो प्रकार है हमारा
चौथा जो प्रकार है उसे कहते हैं बेटा यण संधि। और जो पांचवा प्रकार है उसे कहते हैं बेटा हम अयादी संधि। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम अयादी संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको बेटा हम अयादी संधि कहते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको समझना है कि मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगा कुछ शब्दों में, सिर्फ संधि का नाम पूछ रहा हूँ आपसे मैं। अभी देखो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगा सारा का सारा। मैं कुछ शब्द आपकी स्क्रीन पे लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको उनमें संधि का नाम बताना है। केवल क्या बताना है बेटा? संधि का नाम बताना है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने। सबसे पहला जो शब्द है वो शब्द है बेटा रमेश। क्या है? रमेश। दूसरा शब्द है आपके सामने, दूसरा जो शब्द है बेटा वो है आपका विद्यालय। तीसरा शब्द है आपका महोदय। फिर है आपका सदैव। अगला शब्द है आपका पांचवा अत्यधिक। फिर छठा शब्द है आपका महोसत। सातवां शब्द है आपका कपीश। आठवां शब्द है आपका स्वल्प। अबे बेटा आठवां शब्द क्या है? स्वल्प। और नौवां शब्द है आपका नयन। है पवन। 11वां है रामोदय। 12वां है आपका पावन। 13वां है अनुदय। 14वां है आपका शब्द पावक। 14वां शब्द क्या है बेटा? आपका पावक शब्द है। 14वां शब्द क्या है आपका? पावक है। वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? दिख रहा है ना आपकी स्क्रीन पर? अब यहाँ पर आपको शब्दों को पहचानना है कि इसमें जो है क्या संधि बनकर आती है। मैं आपसे हिंट्स में पूछ रहा हूँ कि इन शब्दों में आपको बताना है कि कौन सी संधि है। कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है कि इसमें क्या संधि है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि 70 से 80% जो हमसे प्रश्न पट ऑफ होता है उसमें क्या रहता है कि संधि का केवल नाम पूछा आता है। क्या पूछा आता है? संधि का नाम पूछा आता है। बताइए जल्दी से मेरे को, फिर मैं आपको बताता हूँ। बेटा मैं संधि करने के लिए मैंने आपसे बताया था कि हम यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे सबकी। ठीक है, कभी आपका प्रश्न गलत होगा ही नहीं, कभी आपका प्रश्न गलत होगा ही नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो दीर्घ संधि है हमारी, जो दीर्घ संधि है हमारी, उसमें क्या होता है? जो दीर्घ संधि है हमारी वहां पर क्या होता है? दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि की पहचान के लिए आपको 3 वर्ण दिमाग में बैठाने। एक तो बड़ा, एक बड़ी, एक बड़ाओ। क्या है बेटा? बड़ा। ठीक से बना। बड़ा। इनको भी आपको ध्यान रखना है, इसकी क्या है, मात्रा को याद रखना है आपने। बड़े आ की जो मात्रा होती है, बड़े आ की मात्रा ये होती है, बड़ी की मात्रा ये होती है, बड़े ऊ की मात्रा ये होती है। अगर किसी शब्द के बीच में मध्य में परिवर्तन कहाँ होगा? मध्य में होगा ना शब्द के। अगर बीच में कहीं पे भी आपको बड़े आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा दिखाई देती है तो वहां पर क्या होगी बेटा? आपकी दीर्घ संधि होगी। क्या होगी बेटा? दीर्घ संधि होगी। दूसरा आपको देखना है गुण संधि में। गुण संधि में क्या है? जिस शब्द के ऊपर एक मात्रा लगी होगी, एक मात्रा। एक मात्रा किसकी बेटा? ए की और ओ की। ए की एक मात्रा ये होती है, ओ की एक मात्रा ये होती है, तो वहां पर क्या होगी? आपकी गुण संधि होगी। शब्द के बीच में कहीं पे दिखाई देगा तो वहां पर क्या बनेगी? आपकी गुण संधि बनेगी। क्या बनेगी बेटा? गुण संधि बनेगी। अगर एक मात्रा दिखाई दे रही है ए की और ओ की तो वहां पर क्या बनेगी? आपकी गुण संधि बनेगी। ठीक है। वृद्धि संधि में क्या बनेगा आपका?
दो मात्राएं। वृद्धि संधि में क्या देखना है बेटा आपको? दो मात्राएं। किसकी? आई की और औ की। देखो आई की दो मात्राएं ये होती हैं और औ की दो मात्राएं ये होती हैं। तो ये जो मात्रा लगेंगी सिर रेखा के ऊपर लगेंगी। जहां पर एक मात्रा होगी वहां पर क्या होगी? गुण संधि होगी। और जहां पर दो मात्रा होंगी वहां पर क्या होगी? आपकी वृद्धि संधि होगी। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है यण संधि। क्या रखना है? यण संधि। यण संधि में आपको ध्यान रखना है जो अंतस्थ व्यंजन में है हमारे या और वा होते हैं, इन दोनों को अर्धस्वर कहा जाता है। अगर या और वा से पहले बेटा कहीं पे भी आपको आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, ठीक है, वर्ण भी क्या होगा? व्यंजन ही आधा होगा। अगर इन दोनों से पहले कहीं पे भी आपको आधा वर्ण दिखाई दे रहा है तो वहां पर आपकी क्या होगी? यण संधि होगी। कौन संधि होगी बेटा? यण संधि होगी। ठीक है। अब अयादी संधि में चलते हैं। इसमें क्या होगा? 4 वर्ड्स में परिवर्तन होगा। 4 वर्ड्स में परिवर्तन होगा इसका। आए, आए, अब और आ। ठीक है। इन 4 वर्ड्स में परिवर्तन होगा। इनको मैं एक बार पुनः लिख देता हूं। आए, आए, अब और आ। ठीक है। एक बार पुनः लिख रहा हूं मैं। अब देखो यहां पर देखना है हमें, देखो अगर मैं मैथ के अकॉर्डिंग बात करूं, आपसे मैथ के अकॉर्डिंग बात करूं, इन आए, आए, अब और आप में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है? क्या चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है? तो देखो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है अकॉमन है हमारा, तो इस आ को हम यहाँ पे काट लेंगे। इस आ को हम यहाँ पे काट लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? देखो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा? यहाँ पर क्या बचेगा? तो बचेगा या, क्या बचेगा? वाह। यहाँ पे क्या बचेगा? आ का अंडा या, और आ का डंडा और वाह। क्या बचेगा? वाह बचेगा। अब देखो कंडीशन यहाँ पर यण जैसी आ गई, लेकिन यहाँ पर यण संधि में क्या था? या वाह से पहले वर्ण आपका आधा मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ण आधा मिलेगा। जबकि अयादी संधि में क्या होगा? या वाह से पहले वर्ण पूरा होगा। या वाह से पहले वर्ण पूरा होगा। और दूसरी बात क्या है? या से पहले आपको बड़े आ की मात्रा दिखाई देगी और वा से पहले आपको क्या है? बड़े आ की मात्रा दिखाई देगी। तो वहां पर क्या होगी? अयादी संधि होगी। ठीक है। एक बार फिर पुनः देख लेते हैं कि अगर जिस शब्द को बीच में आपको बड़ा, बड़ी, बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है तो वहां पर आपकी क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। जिस शब्द के ऊपर एक मात्रा दिखाई देगी, एक मात्रा भी कहां पे बेटा? सिर रेखा वाली, ऊपर सिर रेखा के ऊपर वाली जो मात्रा होगी, एक मात्रा। एक और दो को तो पहचान ही लेंगे, एक मात्रा और दो मात्रा। एक मात्रा लगी होगी गुण संधि होगी, दो मात्रा लगी होंगी वृद्धि संधि होगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि कुछ शब्द हमारे एक दो शब्द अपवाद में हैं। एक दो शब्द हमारे क्या है? अपवाद में हैं। और बस उसके अन्यत्र कोई ऐसा शब्द नहीं है। मोस्टली सब में क्या है हमारा? क्या रहेगा हमारा? क्या रहेगा हमारा? वृद्धि संधि रहेगी। ठीक है। जैसे मैं शब्द यहाँ पर लिख दिया है मैंने, अभी जैसे बात करेंगे हम वहां पर। यण संधि में क्या है? या वा से पहले, या वाले से पहले वर्ण जो है आधा मिलेगा। अयादी संधि में क्या है? या वा से पहले वर्ण पूरा मिलेगा, या से पहले बढ़ा की मात्रा मिलेगी और वा से पहले आ का अंडा मिलेगा। तो वहां पर क्या होगी? हमारी अयादी संधि होगी। ठीक है। अब हम शब्दों की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर शब्दों की तरफ चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा शब्दों में कि रमेश शब्द में आपको कौन सी संधि दिखाई दे रही है? रमेश शब्द में आपको कौन संधि दिखाई दे रही है? बताइए आप। देखो वहां पे एक मात्रा लग रही है तो यहाँ पर कौन संधि होगी? कमेंट्स में बताओ मेरे को जल्दी बेटा। यहाँ पर क्या होगी? गुण संधि होगी। विद्यालय में आ की मात्रा दिखाई दे रही है तो यहाँ पर क्या होगी बेटा? आपकी दीर्घ संधि होगी। महोदय में एक मात्रा दिखाई दे रही है, गुण संधि होगी। सदैव में 4 नंबर पे सदैव में कौन संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। दो मात्रा दिखाई दे रही हैं। ठीक है, दो मात्रा दिखाई दे रही हैं। ऐसी अत्यधिक में देखो या से पहले वर्ण ता आधा दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या होगी? यण संधि होगी। और देखो महोषध 6 नंबर पे महोषध, देखो दो मात्रा दिखाई दे रही है ऊ की, तो यहाँ पर क्या है आपकी बेटा? वृद्धि संधि है। फिर 7 नंबर को देखते हैं हम। 7 नंबर पे क्या है? आपको कपीश शब्द दिखाई दे रहा है। कपीश में देखो बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है तो यहाँ पर क्या है? दीर्घ संधि है आपकी। ऐसी फिर 8वें नंबर पे आपको देखो क्या शब्द दिखाई दे रहा है? स्वल्प। क्या है? स्वल्प। तो देखो वा से पहले सा आधा है तो यहाँ पर क्या है? आपकी यण संधि है। फिर 9 नंबर पे देखो नयन, तो देखो या से पहले न पूरा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर क्या है? अयादी संधि है। ऐसी पवन, देखो वा से पहले क्या है? वा से पहले वर्ण पूरा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर क्या है?
अयादी संधि है आपकी। कौन संधि है बेटा? अयादी संधि है। फिर हम इस शब्द को बताओ, देखो ग्रामोदय में कौन संधि दिखाई दे रही है? देखो ओ की मात्रा लगी हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर क्या है आपकी गुण संधि है। कौन संधि है बेटा? गुण संधि है। 2 नंबर पर जो है ऐसे पावन में देखो, पावन अच्छा शब्द पूछा आता है, देखो वा से पहले देखो ये वाली कंडीशन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर क्या है बेटा आपके अयादी संधि है। दूसरा देखो, देखो भानुदय, देखो बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, देखो बड़े ऊ की मात्रा दिखाई देगी, तो वहां पर क्या होगी आपकी दीर्घ संधि होगी। क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। ऐसी पावक शब्द, देखो ये शब्द को देखो, आयोग का सबसे ज्यादा पूछा वाला शब्द है, जिसमें क्या है आपकी क्या संधि है? अयादी संधि है, क्योंकि देखो वा से पहले आकंड आपको मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक शब्द और लिख दूं, नायक, क्या लिख दूं? नायक। अब बताओ इसमें कौन संधि है? तो देखो यहाँ से पहले आकंड मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी आपकी अयादी संधि बन जाएगी। कौन संधि बन जाएगी बेटा? अयादी संधि बन जाएगी। एक बार इसको देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कोई चीज नहीं आ जाए मुझे कमेंट्स में बताना, और इसको मैं विस्तृत रूप जो अगली कक्षा में आपको दूंगा। अगर यहाँ तक आपको कोई समस्या आ रही है तो आप बेटा बिना संकोच किए मुझसे पूछ सकते हो, और हमारे चैनल को TSA मुरादाबाद को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आपके जो करीबी हैं या कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन सब के लिए आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे समाज के जो वंचित बच्चे हैं उन तक भी शिक्षा पहुंच सके। और बेटा शिक्षा दान सबसे बड़ा दान कहा जाता है, नेत्र दान से भी बड़ा दान कहा जाता है। तो आप जो है उन लोगों तक भी शिक्षा का ज्योति फैला सकते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा और आपका स्नेह मिलता रहे, और हम नई ऊर्जा के साथ, नई उमंगों के साथ, आप जिस उद्देश्य के लिए हमसे जुड़े हैं उस उद्देश्य में हम पूरी ईमानदारी के साथ में अपनी वीडियो बनाएं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आगे की क्लास सर के द्वारा GS की अभी प्रारंभ होगी। अब आपको क्लास बिल्कुल विधिवत्ता के साथ मिलेंगी, सर उस पर अपनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।